प्रेम स्वरूप गीता माता की। आज भगवत गीता जी के 9वां अध्याय का 13 और 14 दो श्लोक हम लोग सुनेंगे यहाँ पे। श्री भगवान वाच महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तस्य दृढव्रता नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्युक्ता उपासते। प्रसंग चल रहा है कि भगवान दुनिया बनाए, सारे जीव को बनाए, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति इस सृष्टि का संचालन करती है। भगवान के ही इशारा से संसार का उद्भव और विनाश दोनों चलता है। इतना सर्वशक्तिमान भगवान है, फिर भी मूर्ख लोग भगवान को मनुष्य समझता है, भगवान नहीं मानता है। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानसीम तनुमाश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वर। मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, सब सामर्थ स्वामी हूँ, मुझसे ही सारा सृष्टि बना है, मेरे जैसा भी कोई नहीं है। ऊपर की बात तो छोड़ो, सबको मैं बनाया हूँ। ऐसा सब सामर्थशाली भगवान जब दुनिया में मैं जीव के कल्याण के लिए आया हूँ, ताकि जीव मेरी लीला देखकर मेरा दर्शन कर कृतार्थ हो जाए, संसार से निकल जाए, तो उल्टा वो मुझे ही मनुष्य मानता है, भगवान नहीं मानता है। मुझ परमेश्वर को, मेरे परम भाव को न जानकर कहता है कि कृष्ण तो मनुष्य है, तो गाय चराने वाले ग्वाल है। और संसार के मोह माया में ऐसा जीव ग्रस्त रहता है। मोह घासा मोह कर्माणु मोह ज्ञाना विचेषा राक्षसीमाश्रम चैव प्रकृति मोहिनी सीता। जो मुझसे दूर है वो भयंकर मोह माया कर्म कांड में फंसा हुआ है। मोह घासा व्यर्थ की आशा, मोह कर्माणु आलतू फालतू के कर्म, मोह ज्ञान बात तो बघारेगा लेकिन सही ज्ञान नहीं है। वो नास्तिक या गुरु घंटाल जो सही पथ नहीं जानता है, बातें तो लंबी लंबी कर लेगा, लेकिन राक्षसी मासुरीन चे उस अंदर से उसका व्यवहार राक्षस जैसा, आसुरी जैसा, संपत्ति प्राप्त लोग जैसा। तो भगवान बोलते हैं लेकिन जो मेरे भक्त हैं, महात्मा है, संत है, वो मुझे तत्व से समझते हैं और मेरा भजन करते हैं। मेरे लोग का भूषुंडी जी का जीवनी सुन रहे थे, जब उन्हें ज्ञान हुआ तो भगवान के भक्ति में लग गए और गरुड़ जी को समझा रहे हैं। गरुड़ जी 100 बात की एक बात, हरि चरण में आइए, यही जीवन का सार है। इस मानव जीवन का मूल उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तो भगवान बोले जो महात्मा है, वास्तव में महात्मा है, महात्मा नस्तु माम पार्थ, हे अर्जुन, जो संत महात्मा है, मेरे भक्त हैं, दैवीम प्रकृतिम आश्रिता। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, कुछ लोग भगवान का भजन बड़ी आसानी से कर लेते हैं और कुछ लोग से भगवान का भजन क्यों नहीं होता है? सोचने वाली बात है। कोई व्यक्ति शरीर से पहलवान क्यों है और कोई कमजोर क्यों है? तो जो शरीर से स्वस्थ है, बलवान है, अच्छा भोजन करता है, एक्सरसाइज करता है, रूटीन से रहता है। और जो शरीर से कमजोर है, वो क्यों कमजोर है? टाइम से खाता नहीं, अच्छा भोजन नहीं करता है। भगवान बोल रहे हैं मेरी भक्ति करने के लिए सतोगुणी होना जरूरी है। और 2 संपदा है संसार में, आप 16वां अध्याय में विस्तार से सुनेंगे। एक का नाम है दैवी संपदा और एक का नाम है आसुरी संपदा। तो जो दैवी संपदा है, दया, हिंसा, सत, त्याग, तप, अंदर बाहर की शुद्धता, पवित्रता, पाठ करना, ध्यान करना, सत्संग करना, भगवान की भक्ति करना, ये सब जो है ना दैवी संपदा है। यह करने वाला से भगवान की भक्ति होगी। लेकिन जो आसुरी संपदा वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, माया में डूबे हुए, उनसे भक्ति नहीं होगी। भगवान बोले मेरी भक्ति करने के लिए दैवी संपदा का होना जरूरी है। इसलिए यहाँ पे कहते महात्मा नस्तु माम पार्थ दैवी प्रकृति आश्रिता। वही महात्मा, वही संत, वही भक्त मेरी भक्ति कर सकते हैं जिनके अंदर में दैवी संपदा है। आसुरी संपदा वाला नहीं टिकेगा। आप सत्संग में बैठे हुए हैं और आप में दैवी संपदा है तो आप बेचैन हो जाएंगे, आपको लगेगा बाप रे जेल में कोई डाल दिया। आप ध्यान करने बैठ गए,
आप में दैवी संपदा नहीं है तो आप बेचैन हो जाएंगे। दैवी संपदा हमें हमारे अंदर में बैठे हुए भगवान की ओर आकर्षित करता है। आसुरी संपदा हमें अंदर नहीं जाने देता, वो संसार के मोह माया में भटकाता है। दैवी संपदा में शुद्ध सात्विक विचार उठते हैं। आसुरी संपदा में जो विचार होता है वो ईर्ष्या, अहंकार, तमोगुण प्रधान होता है। तो हम यहाँ पे भगवान इशारा कर रहे हैं, दैवी संपदा के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। तो जिनमें दैवी संपदा है वो आराम से भगवान का भक्ति कर रहे हैं। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अवयम, अनन्य भाव से भगवान का भक्ति करते हैं, भगवान के प्रेम में डूबे रहते हैं। कैसे भक्ति करते हैं? ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, वो मुझे परम अविनाशी और सारे जीवों का आत्मा समझकर, आदि कारण समझकर मेरा भजन पूजन करते हैं। दो चीजें यहाँ पे, एक तो पहली बात है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनको पता है कि सब जीव को भगवान बनाए, तो किसी से द्वेष नहीं करता है। दूसरा, वो जानता है जब सबको भगवान ही बनाए तो सबके परमपिता भगवान है। तीसरा, जानता है कि भगवान सबकी आत्मा है, इसलिए सब में भगवान को देखना, सबसे प्रेम करना, यह सुपर भक्ति है। अब जिस व्यक्ति से मिले, अब मंदिर में तो हम दिन भर रहेंगे नहीं, हम कहाँ रहेंगे? परिवार में, समाज में, लोग के बीच में कोई ना कोई तो हमारे सामने रहेगा। तो जो हमारे सामने उसे भगवान का दर्शन करना, उसे प्रेम देना, उसका हित करना, उसका भला चाहना, यही भक्ति है या सुपर भक्ति है। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम, सारे जीवों का आदि कारण मुझे जानते हुए मेरा भजन करते हैं। सारे जीव में मेरे ही प्रभु हैं, सारे जीव मेरे ही प्रभु बनाए हैं, सब भगवान का है। तीन शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, दैवी संपदा होना चाहिए। दैवी संपदा कहाँ से आएगा? सत्संग करने से। दैवी संपदा का भजन करने से, कीर्तन करने से, भोर में उठकर भगवान का नाम जपने से, ध्यान करने से, दान देने से, अच्छे संगत में रहने से, स्वाध्याय करने से, गीता रामायण पढ़ने से, भगवान के नाम जपने से आप में दैवी संपदा आएगा। आपकी भक्ति भान करेगी, आप अस्वीट में भक्ति करेंगे। लेकिन इसके उल्टा, कुसंग में रहिएगा, पाठ नहीं कीजिएगा, सत्संग नहीं कीजिएगा, साधना नहीं कीजिएगा, स्वाध्याय नहीं कीजिएगा, तो आप में आ रहिएगा मंथरा मौसी या शकुनी मामा के साथ, तब आपके अंदर में कुसंग बढ़ेगा। बोले राजा रामचंद्र की। महात्मा का अर्थ शरीर से नहीं होता है। जिसके अंदर सद्गुण, सदाचार, सत्संस्कार, सद्भक्ति, सद्प्रेम, सद्सौहार्द सबके लिए भरा हो, सद्भाव, वही महात्मा है। आप एक संतरा ले लीजिए, उसको धीरे से दबाइए, रस गिरा, टेस्ट कीजिए, संतरा खाइए, कस के दबाइए तो भी रस गिरेगा, संतरा खाइए। अच्छे लोग में हमेशा अच्छा ही निकलता है। ऐसा नहीं कि अच्छा लोग में से बुराई निकलेगा, बुराई है ही नहीं। अभी कागभूषण जी कह रहे थे कि हमारे गुरु जी इतने बड़े संत थे कि हम उनका अपमान करते थे, उनका बात नहीं सुनते थे तो भी उनको क्रोध नहीं आता था। वो मुझ पर कृपा ही रखते थे, मुझे अच्छी बात बताते थे। महात्मा बनने के लिए दैवी संपदा आवश्यक है। सबसे पहले तो एक रूटीन होना चाहिए भक्त का। रूटीन का उद्देश्य क्या है? आपके पति क्यों कमाने जाते हैं? आप लोग में कोई काम क्यों करते हैं? पैसा है। तो हम लोग को क्या करना है कि हम एक रूटीन बना के, हमको भक्ति चाहिए। भक्ति का 4 मेन सोपान होता है: संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का संग। तो सेवा तो घर में करेंगे, जो भी काम कर रहे हैं भगवान को समर्पित कर दिए, हे प्रभु यह काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ, सेवा हो गया। संयम रखना चाहिए। बराबर हम कहा करते हैं सब चीज़ नहीं खाना चाहिए, सबके साथ नहीं बैठना चाहिए, सब चीज़ नहीं देखना चाहिए, सब चीज़ नहीं सोचना चाहिए, सब काम नहीं करना चाहिए। जो भक्त को करना चाहिए वही करना है।
तो संयम चाहिए जीवन में, सेवा, संयम, साधना। साधना में 3 चीज प्रधान है। पहला सत्संग, दूसरा पाठ कीजिए, अपने घर नाम जपिए। 3 हो तब आपका साधना चल रहा है। कोई तीनों में एक नहीं हो रहा तो साधना ठीक नहीं है। सत्संग होना चाहिए, जाकर घर पे पाठ कीजिए और नाम जपिए। और चौथा, सत्पुरुषों का संग, अच्छे लोग जिनसे हमको सही डायरेक्शन मिले, संत महात्मा। भगवान ये 3 बात को अगला श्लोक में कह रहे हैं, सततम कीर्तयन्तो मां। जिस व्यक्ति में दैवी संपदा है, जो व्यक्ति मेरा भक्त है, मेरा भजन करता है, जो व्यक्ति मुझे सबका कारण समझते हुए और अपने जीवन का उद्देश्य भक्ति समझते हुए मुझ में लग गया, वो क्या करता है? सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मुझे स्मरण करता है। चाहे तो भजन गा रहा है, चाहे मेरा नाम ले रहा है, चाहे मेरा ध्यान कर रहा है, चाहे मेरा बताया हुआ गीता रामायण आदि का पाठ कर रहा है, मुझसे नाता रखना यह अनिवार्य है। जिससे आपके घर में लाइन कट जाता है तो दिक्कत होती है ना आपको। कोई काम कर रहे तो आप बैठ गए, छोड़ दे के लाइन नहीं। वैसे ही भक्ति लाइन में भी अगर आपका लाइन कट गया तो उतना देर व्यर्थ चला जाएगा। व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मन ही मन भगवान का नाम ले रहे हैं, मन ही मन उन्हें निहार रहे हैं। मन में हमको कौन रोक रहा है? हम कहीं रहे बाहर से, अंदर ही अंदर भगवान को तो स्मरण करना है। प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूँ। यह स्मरण, सततम कीर्तयन्तो माम, निरंतर मेरा कीर्तन स्मरण। अब कीर्तयन्तो शब्द दिए भाव के साथ, गुनगुना रहे मन ही मन, जपत मण आनंद शिव शिव जपत मण आनंद, गुनगुना रहे अपने लय में, भाव में। यतन तस्य दृढ़व्रता, यतन तस्य लगे रहना है, लगन से प्रयास करते ही रहना है, जितना बने। हिम्मत नहीं आना है, मुझसे ध्यान नहीं लगता है, मुझसे जाप नहीं होता है, मुझसे साधना नहीं बनता है। भाई ट्राई करो ना, जितना बने। दृढ़ व्रता, हौसला के साथ, संकल्प के साथ। जिससे आप लोग कोई एकादशी करते हैं तो कैसे निभाते हैं? क्यों एकादशी? आप पड़ोसी में भंडारा तो खा लीजिएगा, जिनका संकल्प मजबूत नहीं खाते हैं। क्यों छठ महाव्रत त्याग करते हैं ना। कोई आदमी नवरात्रा करता है, कोई आदमी सत्यनारायण स्वामी का कथा सह होता है, 12 बजे तक वो रखता है। तो जैसे व्रत निभाया जाता है ना, संकल्प के साथ, श्रद्धा के साथ, भाव के साथ, उसी प्रकार से भगवान के प्रति जो हम साधना का रूटीन बनाए हैं उसको आदर से निभाना चाहिए। छोटा नहीं समझना चाहिए साधना को। अब मान लीजिए आपका रूटीन है 5 माला जपने का, क्यों नहीं जपिएगा 5 माला? आपका रूटीन है 2 श्लोक पढ़ने का गीता का, पढ़िए, क्या नहीं पढ़िएगा? आपका रूटीन हनुमान चालीसा पढ़ने का, उसको पूरा कीजिए। आपका रूटीन है 10 मिनट भगवान का ध्यान करने का, ध्यान कीजिए। आपका रूटीन है आत्मचिंतन करने का, मैं शेरनी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा, मैं आनंदमय हूँ, शांति में अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी शिव परमात्मा। इसको कीजिए 10 मिनट कीजिएगा, तब चिंतन, इसको बोलते हैं चिंतन, मनन। धीरे धीरे आपके अंदर में वो उतरते चला जाता है। अब आपको भरोसा होगा, जैसे शुरू में आपका नाम रखा है कोई बच्चा का, किसी का नाम कोई रख दिया पिंटू, तो पिंटू कहते तू जान जाता है कि हम ही हैं। वैसे जब आप बार बार बोलेंगे मैं शेरनी हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ, मैं आनंद में, शांति में अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, परमात्मा का हूँ, तो बार बार कहते कहते विश्वास होगा। अब तक जो आप मानते आए कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं धनी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, वो विश्वास हटेगा और यह विश्वास बढ़ेगा। इसलिए निरंतर प्रयास करना है, भगवान का स्मरण निरंतर एकदम श्रद्धा के साथ, दृढ़ता के साथ पूरा प्रयास कीजिए कि मेरा नियम ना टूटे। बाधा तो बहुत आएगा, हम लोग सत्संग में आते कितनी बाधाएं हैं, ठाकुर जी की कृपा ना हो तो फेंका जाएंगे। तो जब भी आपसे साधना हो जाए
जब भी आपका रूटीन पूरा हो जाए ना तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद प्रभु, आपके असीम कृपा से मुझसे साधना निभा, या सत्संग मैं आपकी कृपा से कर रहा हूँ, ये इतना माला नाम जपता हूँ आपकी कृपा से, गीता पाठ हुआ आपकी कृपा से, ध्यान हुआ आपकी कृपा से, कुछ दान पुण्य हुआ आपकी कृपा से, आप करवा रहे हैं मुझसे। अपना ईगो नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, तो फिर बाधा हो जाएगा। तो भगवान की कृपा मानना, नमस्यन्तस्य मां भक्त्या नित्युक्ता उपास्ते, और भगवान को बारंबार प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में आते प्रणाम, जाते प्रणाम, मानसिक प्रणाम, मन प्रणाम, मंदिर से गुजर और वहीं से मानसिक प्रणाम। भगवान प्रणाम करने से खुश होते हैं। साथ ही जब हम किसी को प्रणाम करते हैं, बड़े को प्रणाम करते हैं, किसी को राधे राधे बोलते हैं, तो एक बात उन व्यक्ति के अंदर में अपने प्रभु को भी निहार लीजिए। मैं किनको प्रणाम कर रहा हूँ, मान लो मैं राधे राधे बोलता हूँ, तो इनके अंदर भी तो भगवान बैठे हुए हैं, हम इनको भी आदर दे रहे हैं और जिनकी वजह से हैं उनको भी प्रणाम कर रहे हैं। साफ बात है, हम जब भी किसी को प्रणाम करें तो हमें दोनों ही एहसास होना चाहिए कि मैं इनको भी प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे से बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, और इनके अंदर जो मेरे परम प्रभु बैठे हुए हैं, मेरे स्वामी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी प्रणाम कर रहा हूँ। ये बात तो भगवान बार बार बोलते हैं, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ, मुझे सब में देखो और सब में मुझे प्रणाम करो। कितना सुपर चीज़ है। आप आदर दीजिए सबको, इसलिए आदर दीजिए कि उसके अंदर प्रभु है, इसलिए आदर मत दीजिए कोई आदर के हकदार है। ये हम कोई हीन भाव, छोटा भाव से किसी को प्रणाम नहीं करते कि मैं छोटा है बड़ा हूं, नहीं, इनके अंदर मेरे ही प्रभु हैं। ये जो भी हैं, जैसे भी हैं, इनके अंदर मेरे प्रभु हैं, इसलिए मुझे इनको आदर देना है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, सबसे हिलमी रहो जगत में कोई नहीं पराया। वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, जो सब में अपने प्रभु वासुदेव को देखता है वही महात्मा सबसे बड़ा है, सबसे दुर्लभ महात्मा है। इसलिए नमस्यन्तस्य मां भक्त्या, मुझे प्रणाम करो भक्ति भाव से, भक्ति रखो मेरे प्रति, नित्युक्ता उपासते, और यह साधना भजन उपासना नित्य करो। भगवान दो बातें हम सबको बहुत इंपॉर्टेंट रखे। पहले रखे कि असुरी लोग मुझे मनुष्य मानकर मुझसे दूर रहता है, उसके बाद 2 श्लोक में भगवान बताए महात्मा लोग मुझे प्रणाम करते हैं, उससे श्रद्धा रखते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। और नित्य उपासना, उपासना के बहुत सा प्रकार है। उप मतलब होता है आसन, आसन माने बैठना, उप माने पास में। भगवान के पास हम किसी भी बहाने बैठ के उपासना है, गीता लेकर बैठ जाए, रामायण लेकर बैठ जाए, आरती करने के बहाने बैठ जाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने के बहाने बैठ जाए, उनकी सेवा के बहाने बैठ जाए, साफ सफाई के बहाने बैठ जाए। जब भी हम आप परमात्मा के पास आते हैं, श्रद्धा भाव से उनसे जुड़ते हैं, तब तक उपासना हो जाता है। तो इसीलिए हम अपने घर में मंदिर बनाते हैं, या मंदिर आते हैं, मंदिर जाते हैं, इसीलिए ग्रंथ रखते हैं, इसीलिए संत के पास जाते हैं, इसीलिए ग्रंथ के पास आकर कथा सुनते हैं। ये 2 श्लोक के माध्यम से आज भगवान हम सबको बताए कि जो महात्मा लोग होते हैं वो मेरी उपासना श्रद्धा भाव के साथ करते हैं, प्रेम भाव के साथ करते हैं, और ऐसा करना है। यह मानव तन भगवान की भक्ति के लिए मिला है। जैसे जैसे हम भगवान में सटेंगे, हमारी आत्मा पहले से ही महान है, हमें अनुभव होने लगता है कि मेरी आत्मा महान है। जिसे अनुभव हो गया वो महात्मा है, और जब ये आत्मा परमात्मा में समा गया, बेड़ा पार हो गया। इसलिए आज का सारांश यही है कि यह मानव तन अनमोल है, हमें महात्मा बनना है। महात्मा बनने के लिए हमें दैवी प्रकृति का सहारा लेना होगा। दैवी प्रकृति परमात्मा की कृपा से हम सबको प्राप्त होते हैं। इसके लिए निरंतर सत्वगुण भाव से, सत्वगुण लोग के पास सत्संस्कार का संग्रह करना है। हमें एक रूटीन बनाना है, भोर में भी ध्यान पूजन पाठ, शाम में भी सत्संग। जब जहाँ जिस देश काल अवस्था में है भगवान का स्मरण करते रहे। अपने को योग बनाइए। मेरी श्रद्धा
कूट कूट कर गीता जी में भरा हुआ है। नॉलेज के मामले में मैं जीरो हूँ गीता जी का, भाव के मामले में ठाकुर जी जानते हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे विश्वास है, गीता पठन पाठन से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होते हैं कि तब मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हमारी श्रद्धा जितना भगवान श्री कृष्ण में है उससे कहीं ज़्यादा गीता माता में। मैं गीता जी के हर श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अनुभव करने का प्रयास करता हूँ। गीता जी मेरे लिए परम श्रद्धा के विषय है। नाम जपना ये परम श्रद्धा का विषय है। हमसे साधना इसीलिए नहीं होता है कि हम श्रद्धे नहीं रखते उसमें। साधना के लिए श्रद्धा जरूरी है। आपको श्रद्धा है छठ में तब ना 4 बजे भोर में उठते हैं। आपको श्रद्धा है तो न मंदिर में आते हैं। और नाम जपना सोचते जपली जपली ना जपली कौन बात है। नाम जपिए, कल युग केवल नाम आधार सुमिर सुमिर कहानी जपिएगा, गीता कहानी पढ़िएगा। 5 मिनट बैठ कर भगवान के सामने विनती क्यों नहीं कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कहला फिर जी रहे हैं। भगवान आपको इतना फ्री क्यों रखे हुए हैं। आप कोई बोलेगा हम व्यस्त हैं तो छोड़ दें, आप व्यस्त हैं उसमें जिभिया कहाँ रहता है। अब भुंजिया भूंज रहे हैं, साथ में भगवान का नाम नहीं हो सकता। श्रीमन नारायण 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 कहानी जप सकते हैं। बताइए, बच्चा को डांटते हैं आप कि पढ़ रहे, आप क्यों नहीं, आपको कोई डांटे सुने वाला नहीं है। सोचिए, तो मन मर्जी ठीक नहीं है। आप सब गुरुमुख हैं, गुरु के मुख हो गया आपका। गुरु दीक्षा ले लिया, अपन इच्छा छोड़ दीजिए दिए हैं। आप लोग जो है ना भगवान में लगिए, समय बहुत कम है, नहीं तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, सजा मिलेगा। सब लोग के सजा क्या मिलेगा, जिस दिन भजन नहीं किया उस दिन रात का भोजन बंद हो जाएगा, उस दिन खाना पीना नहीं मिलेगा। कमाइए नहीं, कौन कहा कमाइएगा तो ना खाएगा कोई। कहानी ना, दिन भर में आप नाम जपते हैं, भजन करते हैं। संकल्प जगाइए, मन आपका दुश्मन है, इसका मत सुनिए। अपने हाथ संकल्प जगाइए। तुलसीदास जी बोलते हैं अब लो न सानी अब न सही हो, राम कृपा वब सिंधु सुखानी जागे फिर न डसई। भगवान से प्रार्थना कीजिए और संकल्प मजबूत कीजिए। ये हमको, हम सबको महात्मा बनना है, साधना में नंबर 1 बनना है। कहीं ढूंढना है भगवान कहीं बैठल है, कोई सुनावे की जरूरत है, दिखावे और जनावे की जरूरत है। दिखाना जनाना तो दुनिया को है। कहीं है एक बार निहार लिया, हाँ मेरे प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु प्रणाम प्रभु, प्रभु कहें चलो बम बम रहो, बस बीच बीच में प्रणाम कर लिए, हाल चाल ले लिए, एक बार भगवान को देख के मुस्कुरा दिए। इतना तो करना है। कौन मार कठिन काम है। आपको लगता है कि बाप रे भक्ति कठिन है, अरे प्रेम से एक बार यहाँ देख के अपने हृदय में मुस्कुरा लीजिए। सामने वाला को देख के मुस्कुरा रहे हैं तो उनके अंदर भी अपने ठाकुर जी को एक बार देख लीजिए। हाँ मेरे प्रभु हैं, इनके अंदर प्रणाम प्रभु मन ही मन, उनको ही प्रणाम कीजिए, भगवान को देखिए। प्रेम से वृंदावन विहार। तो लगा रहिएगा तो आगे भगवान बताते हैं कि अगर कोई लगा रहा, कौन त्या प्रति जानी ही नामे भाग्य प्रणश्यते। अर्जुन अगर कोई विश्वास के साथ मुझ में लग गया, कोई अपने आप को समर्पित कर दिया, तो मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसका नाश नहीं होने दूंगा, मैं उसकी रक्षा करूंगा। लगेगा तब ना। एक बाल बच्चा माए बाप खड़ा हो जाता है जान दे वेला, देखते संसार में तो हमारा माता पिता है भगवान, परम सामर्थ्यवान है, हम उनका हो जाएंगे, तुम्हारी रक्षा नहीं करेंगे। विश्वास बढ़ाइए, विश्वास। पूरी वृंदावन विहारी मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन द्रव सो दशरथ अजीर बिहारी, द्रव दीन दयाल विरेंद्र संभारी, दीन दयाल विरेंद्र संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय विघ्न
गौरी शंकर सीताराम, गौरी शंकर सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम। सियावर रामचंद्र की। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांति में हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ और शिव परमात्मा हूँ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। प्रिंस वृता माता की, श्री राधा माधव की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, वंश हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, सभी संतों भक्तों की, सभी सद्ग्रंथों की, सभी देवी देवताओं की, भगवान के शिव अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सत्संग स्थान की, सत सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे श्याम।